नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रदीप परगने कार्डियोलॉजिस्ट और चंद्रपुर में मैं एज ए कार्डियोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करें कि क्या हार्ट को कुछ इन्फेक्शन हो सकता है या इन्फेक्शन के कारण हार्ट अटैक आ सकता है। तो सबसे पहले हार्ट को इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फेक्शन के कारण भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो क्या हार्ट अटैक इन्फेक्शन से कैसे आएगा? तो इन्फेक्शन यानी समझो आपको बुखार आए, तो जब बुखार आता है तो बॉडी में एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन चालू हो जाता है, यानी आपके WBC काउंट्स बढ़ते हैं। आपकी जो नेचुरल जो इन्फेक्शन को मारने वाली जो पेशियां रहती, सेल्स रहती है, जिसे हम नेचुरल किलिंग सेल्स बोलेंगे, और बाकी प्रोटेक्शन जो आर्मी है, यानी जो शरीर के अंदर एक आर्मी है जो प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन से, वो और इन्फेक्शन की जो सेल्स है उनका एक युद्ध, वॉर जिसे हम बोल सकते हैं, वो बॉडी में चालू हो जाता है। और ये वॉर में क्या होता है, बॉडी को एक कोलेटरल डैमेज जिसे बोलते हैं कि दोनों तरह से लोग जो मरते हैं, वैसे कोलेटरल डैमेज होकर इन्फ्लेमेशन होता है। तो इन्फ्लेमेशन के कारण बॉडी में स्ट्रेस आता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है, तो आपके हार्ट के ऊपर भी स्ट्रेस आता है। अभी अगर आपको पहले से कोई हार्ट की कंडीशन है या पहले से आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, तो ये डैमेज होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जनरली आपने देखा भी होगा, जिनका हार्ट का पंपिंग कम रहता है, ये जो हार्ट फेलियर के पेशेंट रहते हैं, उनमें जब इन्फेक्शन होता है या कुछ भी ऐसी चीज होता है जिसके कारण स्ट्रेस आता है बॉडी के ऊपर, तो जनरली उनको बहुत ज्यादा सांस फूलने लगती है, छाती में भारीपन लगता है और बहुत बार हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ता है। तो ये चीजें होती है और ये स्वाभाविक चीजें जिसे हम बोले। अभी किस टाइप के इन्फेक्शन से हार्ट अटैक आने के ज्यादा चांसेस है, तो ऐसा कोई इन्फेक्शन हम ऐसा बोल नहीं सकते कि इस टाइप से ज्यादा हार्ट अटैक आने के चांसेस है, लेकिन जनरली ऐसा पाया गया है कि जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और जो ओल्ड एज में यानी 75-70 के साल बाद में जो होते हैं, उसमें हार्ट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। लंग का इन्वॉल्वमेंट जब होता है तो हार्ट के ऊपर डायरेक्टली स्ट्रेस आता है, क्योंकि लंग और हार्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग ही बनाता है और बाद में फिर से लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट को पूरा देता है, ठीक। तो इसके कारण हार्ट और लंग दोनों भाई भाई है, तो एक भाई को डैमेज होता है तो दूसरे भाई को भी तकलीफ होता है, दर्द उसको भी होता है, ठीक। तो ये हो गई कि हार्ट का इन्फेक्शन है तो लंग के ऊपर भी स्ट्रेस है। अभी ओल्ड एज इम्यूनिटी जिनका कम है या जिनको बहुत सारी साथ में और सारी बीमारियां हैं, उनको ये तकलीफें ज्यादा होती है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ठीक। अभी हार्ट के कौन से इन्फेक्शन है जिसके कारण तकलीफें होती है, तो हार्ट में इन्फेक्शन को जनरली हम उनको एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं या मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। तो ये क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया है, कुछ फंगस है, कुछ वायरसेस है, इसके कारण होती है। तो इसमें आपको पता कैसे चलेगा कि इन्फेक्शन हो, तो इसके लिए ईसीजी क्या उसके लिए टेस्ट है। तो ईसीजी में जनरली मायोकार्डाइटिस आपको अगर फुल ब्लोन हो या अच्छा खासा आ गया हो तो दिखता है, पेरिकार्डाइटिस अगर हुआ है तो दिखता है, लेकिन बेस्ट टेस्ट है उसके लिए ब्लड कल्चर, ठीक है। 2D को भी उसके लिए बेस्ट टेस्ट नहीं है, कल ब्लड कल्चर ही बेस्ट टेस्ट। ब्लड कल्चर में कौन सा ऑर्गेनिज्म आपको पता है, यानी जिसने इन्फेक्शन किया है वो भी पता चलता है। 2D को में आपको एक पता चल जाता है कि हार्ट में कौन से वॉल को इन्फेक्शन हुआ है या कौन से वॉल के या स्ट्रक्चर के आसपास इन्फेक्शन हुआ। 2D को में जनरली वेजिटेशन मिलते हैं, थ्रोम्बस मिलता है, कुछ वॉल के पार्ट खराब होके वेजिटेशन बना के, थ्रोम्बस बना के क्लॉट बनाते हैं, तो ये अलग अलग चीजें उसमें दिखती है। साथ में वॉल लीक होने लगता है या वॉल टाइट होने लगता है, जनरली लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब कुछ चीजें होती है। साथ में हार्ट का पंपिंग कम हो जाता है, ये इको में आपको पता चलता है और ईसीजी में आपको मैंने पहले ही बताया। उसके बाद में हम ब्लड कल्चर देखते हैं, उसके बाद में भी काफी टेस्ट है, लेकिन मेन टेस्ट तो यही तीन है। अभी क्या हार्ट के इन्फेक्शन क्या ट्रीट हो सकता है, तो बिल्कुल ट्रीट हो सकता है। उसमें हाई डोज आईवी एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं और वो कम से कम 2 हफ्ते 3 हफ्ते ऐसी लंबा ड्यूरेशन के लिए देनी पड़ती है। बाद में ओरल पे शिफ्ट किए जाते हैं और रेगुलर 2D को ब्लड टेस्ट का फॉलोअप किया जाता है। तो बिल्कुल हार्ट का इन्फेक्शन कम हो सकता है
और ये क्यूरेबल है, ट्रीटेबल है। तो अभी उसमें डैमेज कितना होगा उसके ऊपर भी आगे का कंडीशन लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी समझो आपके हार्ट के वॉल को कोई डैमेज हुआ तो हो सकता है आपको सर्जरी की भी जरूरत पड़े, आपको सर्जरी से वॉल रिपेयर या रिप्लेस करना पड़ सकता है। ऐसा बहुत बार हुआ है, आपने पेशेंट सुना भी होगा कि हार्ट का इन्फेक्शन हो गया या हार्ट का ट्यूमर था तो वॉल को भी बदलना पड़ा, ऐसा होता है। ये जो डैमेज होता है तो उसमें हार्ट को भी बहुत ज्यादा कभी कभी डैमेज हो जाता है, तो इससे हार्ट फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो हार्ट का इन्फेक्शन है उसके कारण साथ में हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, साथ में अरिथमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये सभी का कंबाइंड पिक्चर ये है कि आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो खराब हो जाता है। यानी आपको सांस फूलना, छाती में दर्द होना, पैरों पे सूजन आना, चेहरे पे सूजन आना, थकावट होना, घबराहट होना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, हार्ट रेट कम ज्यादा होना, ये सब चीजें होती हैं। उसके साथ में आपको बहुत बार हॉस्पिटल में बहुत दिन रुकना पड़ता है, आईवी एंटीबायोटिक लेने पड़ते हैं, तो वो भी एक तकलीफ होती है। तो क्या हार्ट का इन्फेक्शन रोका जा सकता है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है? तो अभी ये तो बोल नहीं सकते कि इसको कितना प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि आपको अभी इन्फेक्शन कहाँ से होगा, कौन से सोर्स से होगा, ये आपको पता है। जनरली ये इन्फेक्शन ऐसे होता है कि जो पेशेंट को आईवी कैथेटर्स डाले गए हैं डायलिसिस पे पेशेंट से, या कोई आप आईवी ड्रग एब्यूज किए हुए, तो जो आईवी कंटेमिनेशन होता है उससे ये बहुत ज्यादा होने के चांसेस है। क्या कोई डेंटल प्रोसीजर किया है, कोई सर्जिकल प्रोसीजर किया है जो ओरल कैविटी से रिलेटेड है, तब ये हार्ट के इन्फेक्शन या एंडोकार्डाइटिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये तो कुछ मोटी मोटी चीजें हुई, बहुत सारे चीजों से ये हो सकता है, ऐसी अनगिनत चीजें हम बोल सकते हैं। तो ये हुए। अभी क्या इन्फेक्शन से हार्ट अटैक आता है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। तो हाँ, इन्फेक्शन से भी हार्ट अटैक आता है, हमने पहले भी बोला रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन उसमें सबसे ज्यादा कॉमन है। अभी क्या हार्ट अटैक से इन्फेक्शन जैसा पिक्चर आता है? तो हाँ, हार्ट अटैक से भी इन्फेक्शन जैसा पिक्चर दिखता है। यानी हमने पाया है कि जो जिनमें हार्ट अटैक आता है उनमें WBC काउंट ज्यादातर बड़ा होता है, ल्यूकोसाइटोसिस यानी ल्यूकोसाइट्स जो एक सोल्जर आर्मी है पीस वो बड़ी रहती है। तो हाँ, हार्ट अटैक में भी इन्फेक्शन जैसा पिक्चर आता है। पेशेंट को बुखार भी हार्ट अटैक के कारण आ सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट को बुखार आता है, हम सोचते हैं कि कोई इन्फेक्शन है, लेकिन वो हार्ट अटैक होता है जिसके कारण आपको बुखार आ जाता है। तो ये कुछ चीजें होगी। अभी क्या हार्ट अटैक से इन्फेक्शन होता है? तो हार्ट अटैक से जनरली इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये हार्ट अटैक है नॉन इन्फेक्टेड डिसीज। इन्फेक्शन जैसा पिक्चर आएगा लेकिन ये नॉन इन्फेक्टेड डिसीज है। तो ये जैसे जैसे हार्ट अटैक कम होते जाएगा वैसे ये आप देखेंगे कि ये WBC काउंट भी कम होते जैसे जाता है, और पेशेंट को जो बुखार, घबराहट या जो बुखार जैसे जो रोग लक्षण आते हैं वो भी दिन ब दिन कम हो जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हुई। अभी क्या हार्ट अटैक में इन्फेक्शन तो मैंने बता दी, हार्ट के इन्फेक्शन भी बता दी। अभी हार्ट अटैक और इन्फेक्शन दोनों साथ में रह सकते हैं, यानी हार्ट अटैक आया है और हार्ट का इन्फेक्शन भी आया है, ऐसा दोनों साथ में रह सकता है क्या? तो बिल्कुल रह सकता है। पहले भी मैंने बताया कि एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, ये जो हार्ट के वॉल को डैमेज करते हैं तो उसके कारण हार्ट अटैक होने के चांसेस वैसे भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल हार्ट अटैक और हार्ट के इन्फेक्शन दोनों एक साथ में एक पेशेंट में रह सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हुई हार्ट अटैक और इन्फेक्शन के बारे में। मुझे आशा है कि आपको मैंने बहुत ही ज्यादा सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की हो। और भी आपको कुछ डाउट हो तो जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजिंग में, मोबाइल से भी पूछ सकते हैं। और जरूर ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए जरूर मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रदीप वर्गने कार्डियोलॉजिस्ट से जुड़े रहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी सेम नाम से मेरा पेज है, वहां पे भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।